अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 के टेस्ट योरसेल्फ 4.2 को स्टार्ट करेंगे। तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। कि कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो बताएं। जैसा कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, therefore the electronic configuration of carbon atom is 1s2 2s2 2p2। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस करती है, तो इस हवाले से जो कार्बन एटम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या होगी, 1s2 2s2 और 2p2। इंशाल्लाह मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत डिटेल से आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ द एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं। देन इसका आंसर है कि दोज एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7 कैन शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। के ऐसे एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 होगा, तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। और उनकी एग्जांपल में है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो वो 1.7 से लेस होता है। और इस तरह से जो है, इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके खुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ़ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट टू अट्रैक्टिव फोर्सेस विल अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। तो ये हमने बहुत डिटेल में कोवेलेंट बॉन्ड का जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगे रिपल्सिव फोर्सेस पे तो देन कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनेगा, अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का वो पूछ रहे हैं कि अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएं अट्रैक्टिव फोर्सेस पर तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसका आंसर होगा नो। नो कोवेलेंट बॉन्ड विल नॉट फॉर्म इफ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट ओवर अट्रैक्टिव फोर्सेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Considering the electronic configuration of nitrogen atom, how many electrons are involved in bond formation and what type of covalent bond is formed? इसमें ये तीन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फर्स्ट वन के नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। सेकंड वन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और थर्ड वन है कि किस तरह का कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनता है। तो इसका आंसर जो है वो 1 बाय 1 देते हैं। फर्स्ट वन इज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1s2 2s2 2p3। कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन एटम कितनी है, 7। यानी इसके अंदर जो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल में होंगे, और जो उसके फर्स्ट electronic configuration of nitrogen atom is 1s2 2s2 2p3। Electronic configuration of nitrogen atom is 7। There are the 5 electrons in the valence shell of nitrogen atom। और नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। और जो 2 हैं वो पहले शेल में होंगे और जो 5 हैं वो उसके वैलेंस शेल में होते हैं। जैसे कि 5 है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए और नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। The 3 valence electrons are involved in bond formation। तो 3 जो है वो अनपेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे कि 3 अनपेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे तीनों के आंसर्स हो गए हैं। फर्स्ट वन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन आइटम भी बता दिया, 7 है। और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 3 अनपेयर्ड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में। और जो थर्ड आंसर है वो है कि किस तरह का कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
पॉइंट आउट द कोवलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, कि ये उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उसके अंदर हमें उनके कोवलेंट बॉन्ड को डिटेक्ट करना है कि उनमें कौन कौन सा कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कि मीथेन है, इथीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मीथेन। मीथेन का जो केमिकल फार्मूला है वो है CH4। Methane has a single covalent bond between the carbon and each hydrogen atom, यानी जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि मीथेन के अंदर एक कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और इनके दरमियान में एक कार्बन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इनका जो फर्स्ट वन का आंसर होगा क्या होगा कि इसके अंदर कौन सा मीथेन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसका आंसर है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कार्बन एटम सेंटर पार्ट में होगा और उसके साइड्स पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो जुड़े हुए होंगे। इस तरह से वो एक स्ट्रक्चर बताएंगे और ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि इनके दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सेकेंड वन जो है वो हमारे पास है इथीन, जिसका फार्मूला है C2H4, और इथीन हैज़ अ डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम। इथीन में वो ये बता रहे हैं कि अगर हम कार्बन और कार्बन एटम के बॉन्ड की बात करें तो दो कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन जो इनके साथ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होंगे उनके दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। और जिसका स्ट्रक्चर है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको नज़र आ रही होगी कि कार्बन और कार्बन उनके दरमियान में डबल लाइंस हैं, लेकिन हर कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके दरमियान में सिंगल लाइन है। तो वो ये शो कर रहा है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन हर कार्बन एटम के साथ जो दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं उनके दरमियान में सिंगल लाइन है, जो ये शो कर रहा है कि उनके दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, क्योंकि हमने मीथेन और इथीन को डिस्कस कर लिया है। और हाइड्रोजन हैज़ अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम। दो हाइड्रोजन एटम हो ना, तो उनके दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा और उसको हम लोग सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हैज़ अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एटम एंड रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइंस। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हैज़ अ डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एटम एंड रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइंस। हम इनको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे।